Friends, welcome to the commerce.com. Myself Saurav. Today I will discuss in this video business environment part 2. इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 जो है बिजनेस एनवायरनमेंट का करवाया था, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जा करके उस लिंक को खोल करके उसको वीडियो को देख सकते हो, पार्ट 1 को। सो लेट अस स्टार्ट एंड कंटिन्यू अवर पार्ट 2। उस वीडियो में मैंने आपको माइक्रो एनवायरनमेंट के टाइप्स बता दिए थे और मैक्रो एनवायरनमेंट का मीनिंग बता दिया था। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके अंदर टाइप्स ऑफ द मैक्रो एनवायरनमेंट। सो लेट अस स्टार्ट। मैक्रो एनवायरनमेंट जो है 7 टाइप्स का होगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, 7th इज अ डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। So first one is the economic environment. Economic environment refer to those economic factor which have impact on the working of the business. Economic environment जो है वो environment है या वो factors इकोनॉमी के जो किसी भी बिजनेस के ऊपर सीधा प्रभाव डाल सकते हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डाल सकता है बिजनेस यूनिट के ऊपर। इसके अंदर हम जो है बात करते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम की, इकोनॉमिक पॉलिसी की। नेचर जो है इकोनॉमी का वो कैसा है, ट्रेड साइकिल जो है बिजनेस के अंदर कैसी चल रही है, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज कितने हैं अवेलेबल है किसी कंट्री के पास, लेवल ऑफ इनकम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड वेल्थ। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स इन द नेचर। और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है नेचर के अंदर, क्योंकि जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसका सीधा प्रभाव बिजनेस के ऊपर पड़ता है। इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट इज़ द elements of the business economic environment. So there are 3 elements are given. First one is the economic condition, second economic policies, third is the economic system. First one is the economic condition. Economic condition include income level, distribution of the income, demand and supply trends and various phases of the trade cycle. तो इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर इनकम का लेवल क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम कैसे कर रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई के ट्रेंड्स क्या क्या है, फेजेस जो है ट्रेड साइकिल के अंदर उसके बारे में डिस्कशन हम करते हैं। फेजेस में आएंगे हमारे पास बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। ये सभी जो है फेजेस हैं किसी ट्रेड साइकिल के। अगर बिजनेस के अंदर बूम की कंडीशन है, इकोनॉमी के अंदर बूम की कंडीशन है, इट पॉजिटिवली अफेक्ट डिमांड एंड मार्केट शेयर। तो इसका जो है पॉजिटिवली अफेक्ट डिमांड पर और मार्केट शेयर पर पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड इफ़ द इकोनॉमी इज़ इन द डिप्रेशन इट विल हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बिजनेस। और अगर हम बात करें तो इकोनॉमी के अंदर अगर डिप्रेशन की कंडीशन है तो उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट जो है उस पर्टिकुलर बिजनेस पर पड़ सकता है और इकोनॉमी पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि इन डिप्रेशन के अंदर जो है कीमतें कमोडिटीज़ की बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण उसके प्राइसेस बिल्कुल डाउन चले जाते हैं, जो कि किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। नेक्स्ट इज़ द इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है गवर्नमेंट के द्वारा फ्रेम की जाती है ताकि इकोनॉमी को रेगुलेट किया जा सके। दीज पॉलिसी एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट। ये जो पॉलिसीज़ बनाई जाती है ये एक एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करती है बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच के अंदर। द इफेक्ट ऑफ दिस पॉलिसीज में बी फेवरेबल और अनफेवरेबल। इसका अफेक्ट जो है वो फेवर में भी हो सकता है किसी बिजनेस के लिए और अनफेवर में भी हो सकता है। मान लेते हैं गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसीज़ के अंदर गवर्नमेंट ने चेंज किया और किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए गवर्नमेंट ने अगर टैक्स रेट को इंक्रीज़ कर दिया, इंक्रीज़ कर देंगे तो क्या होगा, उस बिज़नेस के लिए वो अनफेवरेबल कंडीशन को क्रिएट कर सकता है। और दूसरी तरफ अगर टैक्सेशन के अंदर कुछ रियायत दे दे गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए तो उसके लिए वो फेवरेबल कंडीशन क्रिएट कर सकता है। तो दोनों ही तरह की इसकी जो है कंडीशन ये ऑब्टेन करता है बिजनेस के लिए, फेवरेबल और अनफेवरेबल। द बिजनेस यूनिट हैज़ टू फ्रेम इट्स पॉलिसीज कीपिंग इन द माइंड द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज। यानी कि बिजनेस किसी भी बिजनेस यूनिट को अपनी पॉलिसी जो बिजनेस के लिए पॉलिसीज बना रहा है वो गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको ध्यान में रख करके, माइंड में रख करके ही बनानी चाहिए। और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है इंपॉर्टेंट वो कौन कौन सी है, वो है हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। ये सभी पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट की है, इसके द्वारा ही गवर्नमेंट इकोनॉमी को रेगुलेट करती है। और इन सभी पॉलिसीज़ के बारे में मैं आपसे आगे जो आने वाली वीडियोज़ है उसके अंदर मैं आपसे डिस्कशन करूँगा कि ये पॉलिसीज़ है क्या।
नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम जो है हर कंट्री का डिफरेंट होता है, उसकी इकोनॉमिक सिस्टम को देखते हुए क्या बनाई जाती है, किसी बिजनेस यूनिट के लिए स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती है बिजनेसमैन द्वारा कि अगर इकोनॉमिक सिस्टम किसी भी कंट्री के अंदर अगर कैपिटलिज्म है या सोशलिज्म है या मिक्स्ड इकोनॉमी है, उसके अकॉर्डिंग ही कोई भी पर्टिकुलर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए स्ट्रेटजीज को बना सकता है। तो कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है। कैपिटलिज्म सच इकोनॉमी इज डोमिनेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। ये जो इकोनॉमी है इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का होल्ड रहता है। हेयर प्राइवेट सेक्टर हैज़ मच इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर सबसे ज़्यादा जो रोल मेन प्ले करता है वो करता है प्राइवेट सेक्टर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओपन इकोनॉमी। क्योंकि ओपन इकोनॉमी इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेयर जो है इसमें बिल्कुल नील होता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यूएसए और यूके की जो इकोनॉमी है वो कैपिटलिज्म इकोनॉमी है। नेक्स्ट इज द सोशलिज्म। Such economies are state-owned economies. Government play major role in the economic development of such economy. यानी कि जो भी अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके अंदर मेनली जो है सोशलिज्म को एडॉप्ट किया जाता है। इकोनॉमी को सोशलिज्म इकोनॉमी को एडॉप्ट किया जाता है और गवर्नमेंट जो है इसके अंदर मेजर रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट का पार्ट जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए सोशलिज्म जो है अंडर डेवलपिंग कंट्री के अंदर ज़्यादा अडोप्ट करती है ताकि वहाँ पर ईजिली इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। इन सच इकोनॉमी बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट। इसके अंदर दोनों ही प्राइवेट और पब्लिक दोनों का पार्ट रहता है, दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर मिल करके। नाउ डेज देयर इज़ ए शिफ्ट फ्रॉम सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म। दिस फैक्टर मस्ट बी कीप इन माइंड वाइल फ्रेमिंग बिजनेस पॉलिसीज़। यानी कि कोई भी बिजनेस अगर पॉलिसीज़ बना रहा है तो सबसे पहले उसे ये देखना है कि उसकी कंट्री का जो इकोनॉमी सिस्टम है वो कैसा है, वो कंट्री कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है या मिक्स्ड इकोनॉमी है। उसके अकॉर्डिंग ही हमने अपनी बिजनेस के लिए पॉलिसीज़ को फ्रेम करना है। नेक्स्ट इज़ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। सेकंड एनवायरनमेंट इज़ द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बाद दूसरा पार्ट आएगा हमारे पास इन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री अफेक्ट डिफरेंट बिजनेस यूनिट सिग्निफिकेंटली। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी जो अफेक्ट करती है बिजनेस यूनिट को वो अपने अकॉर्डिंग करती है, क्योंकि हर कंट्री की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का जो पार्ट है वो अलग अलग होता है। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनकी अलग अलग पॉलिसीज़ है, उनकी अलग अलग विचारधाराएँ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो अपने पॉलिसीज़ को फ्रेम करती हैं। और इंडिया में तो हर 5 साल बाद जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसके अंदर जितनी भी मान लेते हैं अगर हर 5 साल बाद अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है नई नई आए तो उसके लिए एकरूपता लाना इकोनॉमी के अंदर बहुत कठिन है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है बिजनेस यूनिट को। अ स्टेबल एंड डायनामिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज़ इंडिस्पेंसेबल फॉर बिजनेस ग्रोथ। यानी कि जो स्टेबल और डायनामिक पॉलिटिकल सिस्टम अगर किसी कंट्री का है तो वो बिज़नेस ग्रोथ को सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा बिजनेस ग्रोथ के लिए। और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मेनली इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट। इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे, उसमें आएगा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री, रिलेशन ऑफ अवर नेशन विद अदर कंट्रीज, डिफेंस एंड मिलिट्री पॉलिसीज, वेलफेयर एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, अप्रोच ऑफ द अपोजिशन पार्टीज टुवर्ड द बिजनेस। तो ये सभी जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट आएंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की वो आइडियोलॉजीज क्या क्या है, विचारधाराएं क्या क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी कंट्री के अंदर कितना है, रिलेशन जो है हमारी कंट्री का जो डोमेस्टिक कंट्री है उसका दूसरे नेशंस के साथ कैसा रिलेशन है, डिफेंस एंड मिलिट्री सिस्टम क्या है, उसके लिए क्या क्या पॉलिसीज़ को वो पॉलिटिकल पार्टी बना रही है, वेलफेयर एक्टिविटी जो है गवर्नमेंट की क्या क्या है, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप कैसा है, अप्रोचेज ऑफ द अपोजिशन पार्टी टुवर्ड द बिजनेस। जो भी अपोजिशन पार्टीज़ है उसका क्या क्या अप्रोचेज जो है बिज़नेस के लिए है। क्योंकि अगर विपक्ष या अपोजिशन जिसकी हम बात करें तो वो अगर किसी देश के अंदर मजबूत होगा तो वो किसानों का बिज़नेस, जो भी बड़े बड़े उद्योगपति है या जो स्मॉल स्केल एंटरप्राइजर्स हैं उनके लिए जो है सबसे बेनिफिशियल होगा, ताकि वो अपोजिशन जो है उनकी
सभी समस्याओं को सेंट्रल तक पहुंचा सके। तो ये सभी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं, और इसके बाद जो मैक्रो एनवायरनमेंट के पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।